Okay, there we go. So, Radhe Radhe sabko. Welcome you all to the third day of Akakshik meditation. Or I invoke all the divine energies. Shri Shri Guru Maharaj Ji, हमारे पांचों पातशाही श्री श्री गुरु महाराज जी, छठे पातशाही श्री श्री गुरु महाराज जी, शिव शक्ति जी, शिव शिरोमणि माता रानी जी, गणपति भगवान जी, और राधे कृष्ण भगवान जी, सियापति रामचंद्र भगवान जी, पवन पुत्र हनुमान जी, साईनाथ महाराज जी, ऑल एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल मेट्रोटोन, एंजल जंतीशी, सबका मैं आह्वान करती हूँ। हमारे स्पिरिट गाइड्स, मास्टर गाइड्स, हमारे एंसेस्टर्स का भी मैं आह्वान कर रही हूँ, ताकि क्योंकि आज हमारी जो मेडिटेशन है दैट इज बेस्ड ऑन एंसेस्ट्रल हीलिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसीलिए मैं सभी एंसेस्टर्स का, हम सब की एंसेस्टर्स का आह्वान भी करती हूँ, ताकि वो आपको ब्लेसिंग्स, हम सबको ब्लेसिंग्स दें, राइट? एंड ओवर टू पूजा जी टू स्टार्ट। Thank you so much. Thank you to all of you. Thank you. लेखनाथ जी, आप अपने इस हीलिंग के प्रोसेस में स्पेक्स उतार दीजिए करिए। डीप मेडिटेशन में स्पेक्स उतार ही देने चाहिए। ओके, आज हम अपने एनेसेस्टर्स की हीलिंग करने जा रहे हैं। Thank you to all the divine energies. हमारे स्थान देवी देवता, जिस प्लेस पर अभी आप बैठे हैं, वहां की सभी डिवाइन एनर्जीज जो अभी इस टाइम पे वहां पर उपस्थित हैं, वो सभी इस डिवाइन हीलिंग में, इस डिवाइन एनर्जी हीलिंग में हमारे साथ रहें, हमें अपनी ब्लेसिंग्स दें। अपने एनिसेस्टर्स को इन्वोक करने के लिए, उनको हील करने के लिए हमें अपना अपना नाम लेंगे विद योर सरनेम। मैं अपना नाम इन्वोक करती हूँ अपने इष्ट देवी देवताओं को, अपने स्थान देवी देवताओं को, अपने हायर सेल्फ को, एंजल्स, गुरु, सदगुरु, सोल गाइड्स, सोल स्पिरिट्स को, शिव बाबा, माँ पार्वती को, वो सी मेरे सभी पितरों की इस डिवाइन एनर्जी हीलिंग का साक्षी बने, इस डिवाइन एनर्जी हीलिंग को अपनी पावर से प्रोसेस करें। और एक डिवाइन एनर्जी आपकी बॉडी में थ्रू योर फीट एंटर कर रही है।
एक लंबी गहरी श्वास के साथ इस सांस को आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं करें और इसको बाहर छोड़ें। आपके इनहेल के साथ ये डिवाइन एनर्जीज आपकी बॉडी को, आपके हर एक बॉडी पार्ट को हील करती जा रही हैं, उनको क्लींस करती जा रही हैं। आपकी बॉडी में ये डिवाइन एनर्जी थ्रू योर फीट, आपके घुटनों पर, आपके थाइस पर, आपके सभी एनर्जी चक्रास पर आपके बॉडी पार्ट्स को, आपके चक्रास को डीप क्लिंजिंग और हीलिंग देते हुए ये डिवाइन एनर्जी आपके सारे एनर्जी चक्रास को हील कर रही है। आपका सारा फोकस, सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर। आपके एनर्जी चक्रास को क्लिंजिंग और हीलिंग देने के बाद ये डिवाइन एनर्जी आपके क्राउन चक्रा से बैक ऑफ द स्पाइन, आपके शोल्डर्स से ये रोटेट होते हुए वहां की क्लिंजिंग करते हुए धीरे धीरे से आपको एक आनंददायक स्थिति में और सभी पेन्स को, सभी नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करते हुए ये डिवाइन एनर्जी धीरे धीरे से आपके बैक साइड ऑफ थाइज, आपके घुटने, आपके लेग्स और आपके पैरों से आपकी बॉडी की, आपके चक्रास की, आपकी स्पाइन की क्लिंजिंग करने के बाद वहां की सारी नेगेटिविटी, सारी स्टकनेस को, सारी लेथार्जिक एनर्जी को अपने साथ
लेकर ये ग्रेइश ब्लैकिश एनर्जी हम अभी धरती माँ को देंगे। हम धरती माँ से प्रार्थना करेंगे, हे भूमि माता, हे धरती माँ, आप प्लीज मेरे सभी ऊर्जा चक्रों से निकली इस नेगेटिव एनर्जी को, मेरी बॉडी से निकली इस नेगेटिव ऊर्जा को आप पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए। हे धरती माँ, आपकी नर्चरिंग क्वालिटीज हैं, प्लीज आप इसे पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके आज मुझे वापस कर दीजिए। मुझे आज इस पॉजिटिव एनर्जी की नीड है। मैं आज अपना अपना नाम लेंगे। इन डिवाइन एनर्जीज की प्रेजेंस में अपने एनेसेस्टर्स को हील करना चाहता हूँ, करनी चाहती हूँ। प्लीज हेल्प मी। आपके पैरों के सोल से लंबी लंबी जड़ें निकलकर बहुत गहरे धरती माता में जा रही हैं। और ये सारी ब्लैकिश ग्रेइश एनर्जी धरती माता इन रूट्स के थ्रू अपने अंदर सक कर रही है। ये सारी ब्लैकिश एनर्जी बहुत गहरे धरती माता के अंदर जाती जा रही हैं, जाती जा रही हैं। नाउ अब आपकी ये जो पैरों रूट्स धरती माता के अंदर जा रही थी, यह बहुत लाइट, बहुत हल्की हो गई हैं। और ये प्रोसेस बंद हो गया है। नाउ मदर अर्थ आपको वॉयलेट कलर की एनर्जी से एनर्जाइज कर रही है। आपको पॉजिटिव एनर्जी भेज रही हैं। और इन रूट्स के थ्रू ही वो वॉयलेट कलर की एनर्जी आपकी बॉडी में, माइंड में, सोल में भरती जा रही है। आपकी नस नस में, आपके आरएनए डीएनए स्ट्रक्चर में, आपके मसल सिस्टम में ये डिवाइन एनर्जी हीलिंग भरती जा रही है, भरती जा रही है। इस डिवाइन एनर्जी हीलिंग को अपनी बॉडी में, माइंड में, सोल में एक्सेप्ट करें, रिसीव करें। एनर्जाइज फील करें। इस एनर्जी की रिचनेस को फील करें। आपका इम्यून सिस्टम
इम्प्रूव हो रहा है। आपका हार्मोनल सिस्टम बैलेंस हो रहा है। हैप्पी हार्मोन्स बैलेंस्ड वे में एक्टिव हो रहे हैं। ये डिवाइन एनर्जी, ये डिवाइन हीलिंग एनर्जी आपकी पूरी बॉडी में फैल रही है, भर रही है, एक्टिव हो रही है। और आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। एक लंबी गहरी श्वास के साथ इन पॉजिटिव एनर्जीज को अपने अंदर बहुत गहरे महसूस करें। एक गहरी सांस लें और छोड़ें। 3 टाइम्स ये प्रोसेस करें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आपका क्राउन चक्र रोटेट हो रहा है। आपके क्राउन चक्र पर ये लोटस फ्लावर रोटेट रहा है और इस ब्यूटीफुल फ्लावर की पेटल्स ओपन हो रही हैं। आप यहाँ पर हमारा हाथ पकड़कर अपने सहस्रार चक्र पर खड़े हैं। यहाँ से आपकी जर्नी आपके एनिसेस्टर्स से मिलने के लिए, उनको हील करने के लिए स्टार्ट होती है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। सभी डिवाइन एनर्जीज आप साथ हैं। आपको हर प्रकार से प्रोटेक्शन दे दी गई है। आप एक लंबी गहरी श्वास के साथ धीरे धीरे आपके क्राउन चक्र से ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं। आप एक डिवाइन एनर्जीज के साथ एक डिवाइन ट्रेवल कर रहे हैं। एक बात का ध्यान रखें, हमारा हाथ
पकड़े रखें। आप धीरे धीरे से डिवाइन एनर्जीज के साथ हमारे साथ क्लाउड सिस्टम को पार करते हुए सोलर सिस्टम को पार करते हुए एक डिवाइन प्लेस पर आप जा पहुंचे हैं। यहाँ पर चारों तरफ एंजल्स, आर्कएंजल्स, डिवाइन गाइड्स आ जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाईज हैं। बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस से ये जगह महक रही है। नाउ आपके सामने एक डिवाइन गोल्डन कलर की एनर्जी में आपके सभी एनेसेस्टर्स हैं जो आज उनकी हीलिंग के लिए यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ये डिवाइन एनर्जीज और आप इनको हीलिंग देने के लिए यहाँ पर आए हैं। कुछ चेहरे आपके जाने पहचाने हो सकते हैं। कुछ बिल्कुल अनजान हो सकते हैं। ये आपके कई जनरेशन्स के एंसेस्टर्स हैं। अपने सभी पितृ देवताओं को ग्रेटिट्यूड करें, आत्मवंदन करें। अपना नाम लेकर मैं अपना नाम हे डिवाइन एनर्जीज, मेरा नाम, मेरा डीएनए, मेरा सब कुछ आप ही की देन है। आप ही की वजह से मैं हूं। मेरा अस्तित्व आपकी ही वजह से है। मैं आपको चरण वंदना करती हूँ, चरण वंदन करता हूँ। अपने सभी एंसेस्टर्स के फेस को, उनकी बॉडी को, उनके कपड़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करें, एक्सेस करें। हम सभी अवेयरनेस में रहेंगे।
एक्टिवली सारी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। सभी डिवाइन एनर्जीज यहाँ पर प्रेजेंस हैं। इष्ट देवी देवता, शिव बाबा, माँ पार्वती, माँ काली, आर्कएंजल माइकल, सभी हीलिंग एंजल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। आपकी लाइफ में कोई पैटर्न है जो बार बार जनरेशन टू जनरेशन रिपीट हो रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ फियर एंड फोबियाज हैं जो आपके नहीं हैं, शायद आपके एनिसेस्टर्स के हैं, जो आपने अपने डीएनए में कैरी किए हैं। कहीं किसी एज में कोई इनजस्टिस हुए हैं, कोई डिसऑनेस्टी हुई है, डिसऑनर हुए हैं, किसी का डिसरिस्पेक्ट हुआ है, किसी का मनी लेके वापस नहीं दिया है, किसी को परेशान किया है मन, क्रम और वचन से। जो भी जिस भी समय में, काल में, परिस्थिति में जो भी किसी से भी गलत हुआ है, को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, करती हूँ। और उन सब चीजों को, इन डिवाइन एनर्जीज को सौंपता हूँ फॉर हीलिंग। उन सभी चीजों को जिसके कारण मेरे पितृ देवता हायर डायमेंशंस में नहीं जा पा रहे हैं, हील नहीं हो पा रहे हैं, और उनकी वो डिवाइन ब्लेसिंग्स हमें नहीं मिल रही हैं। उसके लिए ये सभी डिवाइन एनर्जीज इनको हील करें। सारे कार्मिक डेट से हमें रिलीज करें। हर प्रकार के कार्मिक से हमें रिलीज करें, मेरे एंसेस्टर्स को रिलीज करें। सभी डिवाइन एनर्जीज अपने दोनों हाथों से उनके दोनों हाथों से प्रकाश पुंज निकल रहे हैं, वो डिवाइन एनर्जी हीलिंग निकल रही है जो आपके एनिसेस्टर्स को डायरेक्ट 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 जा रही है। इस प्रोसेस को अच्छे से एक्टिव रहकर एक्सेस करें। इस डिवाइन एनर्जी हीलिंग का साक्षी बने। इस डिवाइन
एनर्जी हीलिंग को एक्सेप्ट करें, ये आपकी भी हो रही है, ये डिवाइन एनर्जी हीलिंग आपको भी मिल रही है। किसी भी प्रकार का कोई भी डेट है, स्त्री ऋण है, मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, जितने भी ऋण होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी है, वो इन डिवाइन एनर्जीज के थ्रू रिलीज हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। वो कार्मिक कंटेंट खत्म हो रहा है। अपने एनिसेस्टर्स को अपने हार्ट से पिंकिश कलर के हार्ट की एनर्जी सेंड करिए। अपने एनिसेस्टर्स का एक्सप्रेशन अच्छे से एक्सेस करें, अच्छे से नोट करें। क्या वो आपके हार्ट एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं? डिवाइन एनर्जीज आपको और डिवाइन हीलिंग भेज रही हैं। आपके एनिसेस्टर्स को फिर से ये हार्ट एनर्जी भेजिए। अब की बार वो अच्छे से रिसीव कर रहे हैं और रिस्पॉन्स आपको बहुत 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 अच्छे से कर रहे हैं। आपके सभी एनिसेस्टर्स हैप्पी और स्माइलिंग फेस के साथ आपको ब्लेसिंग्स देकर इन डिवाइन एनर्जीज से हीलिंग, डिवाइन हीलिंग लेकर अपने सभी कार्मिक डेट्स को, अपने कार्मिक कंटेंट को रिलीज करवाकर अब यहाँ से अपने अपने स्थान पर वापस जा रहे हैं। वो अपने उसी एनर्जी सर्कल में बैठकर अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। गुड बाय टू देम। नाउ अब सभी डिवाइन एनर्जीज और आप हमारे साथ अब इस एनर्जी हीलिंग के बाद अपनी नीचे आने की प्रोसेस में हैं। इन महकते फूलों की सौंधी सी खुशबू के साथ, इन ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज के साथ, कलरफुल बटरफ्लाईज के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। डिवाइन एनर्जीज के साथ
हम सोलर सिस्टम को पार करते हुए धीरे धीरे से क्लाउड सिस्टम में धीरे धीरे से ट्रेवल कर रहे हैं। नाउ आप अपने क्राउन चक्रा पर with holding our hands in divine energies को थैंक यू कर रहे हैं for this divine energy healing. आप सभी डिवाइन एनर्जीज का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी एनर्जीज, सभी डिवाइन एनर्जीज अब अपने अपने स्थान को वापस जा रही हैं। उनको थैंक यू करें, ग्रेटिट्यूड करें, आत्मवंदन करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ धीरे धीरे से अपने हाथों को आपस में रब करें। अपने सभी बॉडी पार्ट्स को ब्लेसिंग्स दें। अपनी आंखों पर, अपने फोरहेड पर इनको प्लेस करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you to all the divine energies. Thank you. अब आप सभी धीरे धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। अगम जी, oh my God. वो मेरे जी जी थैंक हाँ, यू। पहले शेयर करेंगे। हाँ जी, आप अपना शेयर करेंगे प्लीज। एक्सपीरियंस। अच्छा, एक मिनट हजे थोड़ा टाइम लग रहा है फॉर्मुलेट करने की एक्सपीरियंस की थोड़ा आप किसी और को पूछ सकते हैं पहला थोड़ा कोई फिर बात मैं नहीं, टाइम। अंशुल जी बताएंगे। जय गुरु जी, पूजा जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे। चिल फील हुआ, एकदम जैसे कोल्ड सा एकदम, पर बहुत अच्छा रिलैक्सिंग। ओके, आपने एक्सेस किया, अपने अपने एंसेस्टर्स को देखा? नहीं, मैं सिर्फ अपने गुरु जी के आश्रम में ही घूम रही थी। ओके, आप मेडिटेशन करते हो? हाँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ। हाँ, मैं सिर्फ वहीं ओके। अपने गुरु जी के आश्रम में ही घूम रही थी। आप ना क्या करना अंशुल जी, नेक्स्ट टाइम जब भी आप करोगे मेडिटेशन के टाइम पे अपने स्टेप्स
को जरूर उतार के रखना। ठीक है। हमें कभी भी मेडिटेशन के टाइम पे चश्मे का यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, जी। मैं बीच वो बोला भी जाता है एनर्जी ट्रैप हो जाती है और थर्ड आई के रिगार्डिंग हमें अच्छे रीजन नहीं आते हैं। ओके। और भी रीजन हो सकते हैं। हम्म। हाँ, नेक्स्ट ये आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए थे, नहीं तो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, मैं मेरे को वही 30 का था वो late हो गया। आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा 9:30 के हिसाब से थोड़ा सा लेट हो गई थी और थोड़ा टाइम का कंफ्यूज ओह, रहता है। हाँ, 9:30 ही हमने स्टार्ट किया था। मेरा थोड़ा टाइम का कंफ्यूजन हो जाता है, मैं इंडिया का हिसाब कर नहीं पाती। कोई बात नहीं हो जाता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपको यू टू, आपने इतना मतलब अच्छा एक्सपीरियंस किया, आपने वो हीलिंग की पावर को फील किया, वो बहुत है। आप नेक्स्ट टाइम करोगे, आप वीडियो तो अवेलेबल है ना दीदी? जी, क्या हाँ, चीज अवेलेबल है? करा करो। क्या चीज अवेलेबल है? क्या बोल रहे हैं आप? आप क्या कह रहे हो, क्या चीज अवेलेबल है? तो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप हाँ हाँ, प्रैक्टिस कर बिल्कुल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल अवेलेबल होगा, बिल्कुल अवेलेबल होगा। जो कल रोमा जी ने मेरे को भेजा था यूट्यूब का एक्सेस, मैंने उसके बाद में भी मेडिटेशन जब कर रही थी तो वही लगा के किया था, तो एंड आई फील सो एनर्जेटिक। और उसके बाद एक गुड थिंग और मेरे को रिव्यू मिला है। हम्म, आई थिंक मेरी आवाज इको हो रही है, अब ठीक हो गई। तो मुझे मेरी फ्रेंड से आज मैं बात कर रही थी वीडियो कॉल, वो मेरे को बोल रही है दीदी आपका फेस बहुत रिलैक्स लग रहा है, मतलब इतना जैसे पहले होता था बहुत ज्यादा स्ट्रेस और ये सब। कहती है आई थिंक यू लुक रिलैक्स, सो मच रिलैक्स्ड। कहती है फेस में भी बहुत पता चलता है। लाइक थैंक यू। एक्चुअली में साथ साथ हीलिंग भी हो रही होती है ना, तो इसीलिए वो बहुत सारा। ये आज मैं सुबह सबसे पहले आपको रोमा जी मैंने मैसेज किया कि आप भी बताना कि सच में आपको ऐसा लग रहा है या उसका वहम है। नहीं नहीं, वो तो आपको कल भी उसी बोल टाइम पता चल जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप उसको जब भी हीलिंग करते हो या आकाशिक मेडिटेशन करते हो या किसी भी तरह की मोडेलिटी है, वो आपका ऑरा एकदम डिफरेंट हो ही जाता है उस टाइम। नो डाउट, वो बहुत ही पॉजिटिव ऑरा हो जाता है। तो उसने वही मुझे बोला, कहती है कि तेरा फेस ना बहुत रिलैक्स लगता है, बहुत एकदम मतलब बहुत शांत सा लगता है, जैसे पहले हाँ, डिस्टर्ब या स्ट्रेस रहती थी। राइट राइट लुक राइट। दैट। और बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आप अभी ऑरा देख नहीं पाते हो, हम लोग ऑरा, जैसे मैं ऑरा देख लेती हूँ तो पता चल जाता है कि कौन स्टार्टिंग ऑफ द उसमें, जब सेशन स्टार्ट होता है तो उसमें उनका ऑरा कैसे होता है और सेशन के बाद ऑरा कैसा होता है, तो वो वहीं पे ही सारा क्लियर हो जाता है। दैट्स व्हाई मैं चाह रही थी कि आज रोमा जी जरा बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, सच में लग रहा है या मेरा ही वहम है। मैं आज अभी नहीं बता पा रही, क्योंकि मेरा कैमरा जो है ना वो प्रॉब्लम दे रहा है आज हम्म, कंप्यूटर में, तो कल भी मैंने फोन से कनेक्ट कर रही कल हूँ। भी आप कल भी बहुत पॉजिटिव थी अंशु जी। मैं कल आपको बोलने वाली थी, पता नहीं किस रीजन। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। नहीं, मेरे को बहुत मेडिटेशन से बहुत फर्क पड़ा है। मैं 1 मिनट अभी कनेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। मुझे ये भी नहीं पता कि आज ये रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। हाँ, आकाशी के टाइम पे ना फर्स्ट डे ही हमें ये बोला जाता है कि आप अपनी आज की पिक्चर, आज की फोटो सेल्फी निकाल के रख लो, और लास्ट डे से कंपेयर करना, आपको खुद इसका ये कंपैरिजन और ये चीजें पता चलेगी। नहीं मतलब मेरे को खुद को तो इतना ज्यादा वो नहीं पता चल रहा था, बट हाँ जब आज उसने मेरे फ्रेंड ने बोला तो
सबसे पहले रोमा जी को मैसेज किया। मैंने कहा आप देख के बताना कि आपको भी फर्क लग रहा है, क्योंकि आप भी मेरे को बहुत टाइम से देख रहे हो। जी बिल्कुल चेक कर दूंगी, कोई टेंशन नहीं है। बट थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। Thank you very much for coming and joining. थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, और लेखा जी। हेलो। हाँ जी बताइए। नमस्कार पूजा जी, नमस्कार सबको। नमस्कार जी। इट वाज वेरी रिलैक्सिंग। मैं तो पूरा ट्रांस में था, मुझे कुछ नहीं पता चला। ठीक है। एंड जब आपने बोला ना कि आंखें खोलिए, तो मेरे को लग रहा था अभी नहीं खोलूं, ऐसा फील आया। रिलैक्स। तो रिलैक्स। तो आप अपने पितरों आप से कुछ बोलिए। ये मैं बार बार आपको इंटेंशन दे रही थी कि अवेयरनेस में रहें, आप बहुत डीप चले गए थे। हाँ, मैं काफी डीप गया था। हाँ, मैंने देखा, अपने पितरों को भी देखा, और अपने ग्रैंडफादर को मैंने देखा। तो ऐसा लग रहा था जैसे खुश थे, है ना। और बाकी बोला तो उन्होंने कुछ आपके नहीं, एंड आई वाज। देखना जी, आपके एंसेस्टर तो डेफिनेटली खुश होंगे, बिकॉज आप उनका जो एक लेगेसी है उसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली मैंने दादाजी को ही देखा जो एस्ट्रोलॉजी करते थे। तो ही वॉज हैप्पी। मतलब वो किस बात से खुश थे, मेरे पे खुश थे या उनको खुद से खुश थे, मुझे इतना तो नहीं पता चला, बट यस, ही वॉज हैप्पी। वाओ, That's वेरी very गुड, बहुत बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। और मुझे इतना, जैसे बोलते हैं ना कि किसी के साथ शायद होता होगा, तो आपकी वॉइस के साथ में कुछ पुराना रिलेशन होगा मेरा जरूर पूजा जी। तो ऐसा लगा पतले से तार में कोई आदमी बहुत हल्का होकर चलता चला जाता है ना, उस टाइप से फील हुआ था। जी जी, मतलब होता फुल्ली है सर, वो हम बैलेंस। कनेक्टेड तो हम सब हैं ही, तभी इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ से कहाँ हम थ्रू वॉइस, थ्रू जूम और चीजें मिल रही हैं, तो वो है कनेक्टेड, तो हम पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं से हैं ही, वो तो है ही। अ, अंशु जी, रोमा दीदी, आगम जी, 7 समुंदर पार बैठे हैं, हम वहां से इनसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो सोल लेवल की कनेक्शन तो है ही। हम लोग चानवी कहाँ जी से और हैं? आपको फिर मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ, है ना। तो आप लोग कहाँ से हैं, जरा मेरे को बताइए तो आइडिया लग जाएगा, मैं जानता नहीं हूँ। हाँ, हम यूपी। कनाडा। हाँ, अगर आप बताइए। कनाडा, विंसर, डिट्रॉइट बॉर्डर, वहाँ पे। ओके ओके। और रोमा दीदी का आपको पता ही है, अंशु जी भी मैं वहीं से ही यूएस से। है ना अंशु जी? हाँ जी, मैं बैटल क्रीक से हूँ। ये भी और हाँ, अभी मिशिगन 2 महीने मिशिगन से अभी ही है। 2 महीने पहले मैं देहरादून में ही थी। 2 महीने नहीं, महीना भर पहले। अच्छा, ओ 2 महीने अच्छा। पहले मैं हरिद्वार देहरादून में ही थी। फिर कभी हाँ, आप लोग आइए तो जरूर बताइए। देहरादून में मेरा घर बिल्कुल आईएसबीटी के पास में ही है। हमारा खुरपुड़ा अंशु जी मोहल्ला में है। मेरे सिस्टर एक और एक थी राजपुरा रोड पे, मूव हो अच्छा, गई है। और हरिद्वार में हमारा खुद का घर है। हरिद्वार में मेरे इन लॉज का घर है। तो मेरा ट्रायंगल है। मैं पढ़ा हूँ ऋषिकेश से, हरिद्वार में मेरी शादी हुई, देहरादून में मेरी जॉब लगी। तो ये बिल्कुल आसपास। आसपास ही है। हरिद्वार में कहाँ से आपकी वाइफ? हरिद्वार में आपने भारत माता मंदिर देखा है? ओ, कंखल से। नहीं, कंखल नहीं, उधर। हाँ, ऊपर शांति पर कुंज के रानी की मंदिर। आसपास। हाँ जी, शांति कुंज के आसपास वहीं से है। ओके। ये देखिए ना, कनेक्शन तो निकल गया। सही बात इसी है। लाइफ का। मेरे मायके और इनके वाइफ के मायके एक ही जगह से हैं। हाँ, जी। ओके बिल्कुल। ओके। प्योर प्रॉपर हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बैक से। आप इंडिया आए थे, आपने कनेक्ट नहीं किया एक बार भी। मैं वहां पे बीमार हुई और शादी में इतना बिजी रही ना। बिजी थे।
बहुत ज्यादा इधर उधर घूम घाम के रही हूँ मैं। पूरा फन करके आई हूँ 2 महीने। गुड गुड। चांदी जी, आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा? मैम आप मेरे को देख सकते हैं, मैं मेरी आईज अभी भी बहुत हैवी हो रही है। हालांकि मैं बीच बीच में आंखें खोल भी रही थी, कुछ कुछ डिस्ट्रैक्ट भी हो रही थी, बट ट्रांस में चली गई थी। हम्म और देखा भी मैंने एंसेस्टर्स को भी, मुझे बट याद नहीं आ रहा है। 2 लोग को देखा मैंने। हम्म और फिर उसके बाद भी एक फ्लैश आया था, कोई वो यंग सी लेडी लग रही थी साड़ी में, उनको मैं नहीं पहचानती थी। तो वो जो सेकंड टाइम जो जो साड़ी में जिनको देखा उन्होंने तो ले लिया था। और फर्स्ट टाइम में कुछ इंसिडेंट, कुछ एपिसोड हुआ, मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा है क्या था। उन्होंने कुछ लिया आपसे? हाँ, वो हार्ट का उन्होंने कहा था, ओ वो अच्छा। उन्होंने एक्सेप्ट लव। कर लिया। ओके, एक्सेप्ट कर लिया। और वेरी गुड। पहली बार मैं 2 लोगों को देखा था, उन्होंने वो कुछ था, कुछ केस मुझे लग रहा है कि एक बार में नहीं एक्सेप्ट किया था उन्होंने, कुछ ऐसा था। 2 में से 1 जने ने फिर, हाँ कुछ याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली। हालांकि मैं बीच बीच में बहुत आप डिस्ट्रैक्टेड थी, बट फिर भी मैं चली गई मतलब। आप बहुत बेचैन थे बार बार, वो इसीलिए मैंने भी बीच में ही हीलिंग के ड्यूरेशन में ही आपको हीलिंग दी थी। आप बहुत बेचैन थे। हम्म। और एक और है, लेडी है, ये कोई सुसाइडल, मतलब सुसाइड इन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है। ये नॉर्मल डेथ नहीं है इस अच्छा, लेडी की। कोई है आप ऐसा? किसका बता रहे हैं? अच्छा, मेरे एंसेस्ट्रल लिस्ट में हाँ। मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई हो, मेरे है नॉलेज कोई? में नहीं है। आई थिंक वो फांसी जो फंदा वंदा डाल के वो करते हैं ना, कुछ ऐसा सीन है। अच्छा, तो लेडीज का है भी हमारे घर का कुछ, मतलब है, मतलब मातृ वो स्त्री ऋण वगैरह भी है। यहाँ की लेडीज अनहैप्पी रही हैं थोड़ी। तो वही है कर। कर्स होगा तो इसलिए भी, क्योंकि अभी आपके फैमिली लाइफ में और बेटियों को भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मर्करी का भी प्रॉब्लम आ गई। हाँ। लेडीज का मतलब मर्करी भी है और वीनस में भी इफेक्टेड हो गई। नॉट सॉरी, नॉट मर्करी, मर्करी एंड मून दोनों इफेक्टेड हैं, तो उसकी आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। अच्छा। थैंक यू फॉर 4 जनरेशन। ज्वाइनिंग। 4 जनरेशन्स? ऐसा है क्या? हाँ, काफी टाइम से चल तो रहा है। मुझे लग रहा है मेरे तक ही खत्म होना होना जाना चाहिए, हाँ, तो आगे ना जाए। आपसे जो तीसरी, मतलब क्या होता है, यदि आपकी कुंडली में ऋण आएगा तो आपसे तीसरी तीसरी जनरेशन तक वो इम्पैक्ट रहता है। वो उसका अच्छा। समाधान करना पड़ता है, उसका ऋण उतारना पड़ता है। तो जैसे अच्छा। माता ऋण है तो माता ऋण की रेमेडीज करनी पड़ेंगी। तो वो चीजें हैं। आप कुंडली भेज सकते हैं मुझे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। तो ठीक बट है। दैट वुड बी बेस्ड ऑन कंसल्टेशन। ठीक है, मैं भेज दूंगी। यही बिकॉज हम लोग जितने भी लाल किताब की रेमेडीज होती हैं वो विदाउट एनर्जी एक्सचेंजेस नहीं होती। नहीं, ठीक है मैम, मैं भेज दूंगी। जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड अगम जी, आप बताएंगे? जी, हाँ जी, क्या था आपका एक्सपीरियंस? रिलैक्सिंग था, calming था। अबाउट एंसेस्टर्स, एक एक मिले भी थे नहीं। मैं बहुत ट्राई किया कि उनका फेस देख सकूं और पता लगे कि कौन है, पर जितना भी ट्राई करूं उतना देख ना सकूं। ट्राई किया कि कोई फेस ही पा दो कि शायद मेरे दादी माँ और कोई हो। हम्म पर ये जरूर था कि उन्होंने उनके चिट्टे रोब थे, वाइट रोब पाए थे। पर उन्होंने हाथ भी मेरे फड़े थे, पर अदरवाइज इतना ही था बस। आप फेस देखना चाह रहे थे, उन्होंने दिखाया नहीं या आपको दिखा नहीं, क्या था? दोनों ही, लाइक कोई आ रहे ही नहीं थे फेस। लाइक आई ट्राई पुटिंग कोई, लाइक अपना आप सोचने की कोशिश की थी कि ये हो सकते नहीं, ये हो सकते नहीं, बट वो दिखा ही नहीं कुछ। लाइक इट वाज नॉट इवन शोन कि कोई है
जस्ट सोना की चिट्टे रोग थे। हाँ, एंड प्रेजेंस फील हुई आप। प्रेजेंस फील हुई अदरवाइज। ओके ओके। ये वीडियो है ही यूट्यूब पर जाएगी, और लिंक भी आपको मैं भेज दूंगी, आप दोबारा से ट्राई करना जब भी आपको टाइम मिले। ओके। हाँ, आपको आपको जरूर से उनका फिर। हाँ, आपको स्क्रीन दिख रहा है सबको? हम थोड़ा सा प्रमोशन कर देते हैं अपने अपकमिंग कोर्सेज का। तो हमारे 24 अप्रैल से हम लोगों की आकाशिक मेडिटेशन की क्लासेस स्टार्ट होंगी। 3 टाइम्स अ वीक होगा, 6 वीक्स के लिए ऑलमोस्ट 18 क्लासेस जाएंगी। 9:15 का टाइम रहेगा जो हमारा नॉर्मल है। एनर्जी एक्सचेंज एज यूजुअल 14,999 है, लेकिन जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, 2 डेज के लिए डिस्काउंट है, सो इट विल बी 11,999 रुपीज। जो भी आज मतलब आप लोगों, मेरा तो आज पूरा दिन है, सो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए अभी भी आपके पास टाइम है, यू कैन गेट एनरोल्ड और यू जस्ट हैव टू पे 2,000 एंड दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल मेडिटेशन जिसे आप कर रहे हैं। ये तो एक हमने झलक दी है आपको कि जहाँ पे हमने एंसेस्ट्रल हीलिंग करवाया और आप एंसेस्ट्रल से क्या कहते हैं वाकिफ हुए हो, आपने उनके दर्शन करे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स ली हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे हम आगे प्रोसेस करेंगे, जैसे कि फाइनेंस की इश्यूज हैं, कोई रिलेशनशिप इश्यूज आ रही हैं, कोई भी ट्रॉमा आ रहा है, अपना अपना ही रिफ्लेक्शन आप देखेंगे, मिरर त्राटक भी करवाएंगे इसमें। और इसमें सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आपका जो, मान लो आपने कोई बिजनेस किया है और वो नहीं चला, तो उसी बिजनेस को आप रिक्रिएट करेंगे अपने आकांक्षिक सोल में जाके, क्योंकि आपकी जो भी पास्ट कर्मास हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई, चाहे वो जॉब में आई, चाहे बिजनेस में आई, चाहे कोई और इशू आया, वो आप जाके रिक्रिएट भी करेंगे उसमें वहां पर, सो दैट विद द गोल्डन थिंग्स, गोल्डन एनर्जीज के साथ। सो 18 डेज का बहुत ही अच्छा होगा, पूरा प्रोसेस सीखेंगे कि किस तरह से, अभी तो आप पूजा जी के सानिध्य में इसको कर रहे हैं और अपने सोल को एक्सेस कर पा रहे हैं, आकांक्षिक सोल बुक को एक्सेस कर पाएंगे। इवन कई बार आप लोगों को ये भी चीजें आएंगी कि आपके सामने रिटर्न चीजें आ जाती हैं या विजन्स आ जाती हैं, बुक खुल जाती है। मैंने जब पहली बार किया था तो मैंने अपनी गोल्डन बुक देखी थी, तो मतलब गोल्डन बुक मुझे दिखी, उसमें कुछ लिखा हुआ था, दो मुझे समझ नहीं आया था, बट दैट वाज लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट एंड दैट इज दैट अ पर्टिकुलर पॉइंट जब मेरे माइंड में आया कि अरे यार ये चीज मुझे आकांक्षिक में जाना चाहिए। और उससे पहले जब मैंने आई थिंक 2022 में, इट वाज अ गाइडेड मेडिटेशन दैट आई वाज डूइंग, और मैंने एक गुरु को देखा। मुझे नहीं पता वो कौन से गुरु हैं, क्योंकि हमारे जो गुरु जी हैं वो श्री गुरु महाराज जी आनंदपुर साहिब के हैं, बट कोई और गुरु से का मतलब देखा उनको, उनके लाइट ब्लू आईज, बाल बहुत ही गोरे, मतलब आई कैन स्टिल डिस्क्राइब, यदि कोई आर्टिस्ट होगा तो मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ, गोल चेहरा, वो इतना मतलब फ्रेश है मेरे माइंड में अभी भी, जबकि मैंने देखा था 2022 में। एंड दैट वाज, आई डिडंट न्यू एट दैट टाइम कि मैं ऑकल्ट फील्ड में आने वाली हूँ, लेकिन उसी के आई थिंक 15 डेज भी नहीं हुए कि आई स्टार्टेड विद द टैरो कार्ड क्लासेस एंड न्यूमरोलॉजी, और फिर धीरे धीरे इट इज नॉट लुकिंग बैक, अभी आगे ही बढ़ रहे हैं। तो ये, यदि आप लोग आज इसमें आए हो, आकांक्षिक मेडिटेशन में भी आए हो, तो ये एक्चुअली में यूनिवर्स ने आपको चूज किया है कि आपको आगे लेके जाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके कोई कर्मास ऐसे हैं जो कटने हो, जिसकी हीलिंग होनी हो, और वो आप ही के माध्यम से हो। आपकी अपनी फैमिली की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी कर्मास हैं, उसको काटना है, क्लियर करना है, तो वो भी हो सकता है कि आपके माध्यम से हो। तो दैट इज द रीजन दैट यू गाइस आर टुडे इन दिस मेडिटेशन। सो यूनिवर्स की इस बात को हम क्या कहते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, और आपसे जो भी आप चाहते हैं, रिक्वेस्ट होता है कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए, इसका फायदा उठाइए। पूजा जी कुछ थोड़ा सा और डिस्काउंट देना है, बिकॉज आज एक्चुअल में बैसाखी है इन यूएस में तो कल ही हो रही थी, तो हम 1,000 का और कर देते हैं, 10,000।
999। अगेन एक और 1000 का डिस्काउंट आया विच इज वेरी गुड और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, सो यू कैन ज्वाइन इट। मैंने ऐसे चैट में ये भेजा है, मैं एक बार आप लोगों को करवा भी देती हूँ। जो भी करना चाहता है, यू हैव 24 आवर्स। मैंने ग्रुप में भी जो भी हमारे पेटीएम्स हैं वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप उसको प्लीज कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। अगेन 2000 ही है एनरोलमेंट के लिए। आर यू एबल टू सी? जी। Yes. ओके। और दूसरा है कि कल बहुत ही अच्छा दिन है एक और, विच आई एम प्लानिंग फॉर आकाक्ष फॉर टैरो कार्ड रीडिंग। अगेन यही टाइम रहेगा 9:15 का। और आई एम प्लानिंग कि पूजा जी और अंशु जी जिन्होंने मेरे साथ टैरो कार्ड सीखा है ये भी ज्वाइन करेंगे और ये लोग भी प्रेडिक्शन करेंगे। सो टुमारो वुड बी लाइक अ फ्री सेशन, वर्कशॉप है। थोड़ा सा आपको टैरो कार्ड के बारे में भी बताऊंगी और साथ में लकी पीपल विल गेट प्रेडिक्शंस। और जो प्रेडिक्शंस हैं वो हमारे पूजा जी और अंशु जी भी देंगे और मैं तो होंगी वहां पर। तो ये कल का एक मैंने अनाउंसमेंट करनी थी बिकॉज वी आर प्लानिंग फॉर दैट। और ये जो आकाशिक की क्लासेस हम अटेंड कर रहे हैं, ये आपकी सोल का डिसीजन है कि आप ये एक्सेस करें। क्योंकि जो मैंने किया है अपनी लाइफ में, आकाशिक की एंट्री तब हुई थी जब मेरे कार्मिक को एंड होना था, तब आकाशिक मेरी लाइफ में आया। मैं करना कुछ और चाह रही थी, बट मैंने पता नहीं कैसे आकाशिक के लिए एनरोल कर दिया। क्योंकि वो है ना डिवाइन कि आपको चुन रही थी ना कि आ जाओ इस लाइन में। जब भी देखो आप यदि किसी भी वर्कशॉप में होते हो ना, वो वर्कशॉप ऐसे ही नहीं कोई आप ज्वाइन करोगे। हो सकता है हमारा जो प्रमोशन है या जूम लिंक है आपके सामने आया, और वो इसलिए बिकॉज इट वाज अ डिवाइन गाइडेंस आप लोगों के लिए कि नाउ इज द टाइम टू ज्वाइन, नाउ इज द टाइम टू लर्न। जब मैंने टैरो कार्ड सीखा था स्टार्टिंग में, तो मुझे तो टैरो कार्ड का टी भी नहीं पता था इन 2022 कि ये भी कुछ चीज होती है। और अचानक मेरे सामने एक वीडियो आई एंड दैट पर्सन वो प्रिडिक्शंस ही कर रहे थे, वो इतना रेजोनेट किया मेरे साथ। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि यार ये बड़ा रेजोनेट कर रहा है, क्या चीज है ये, आई शुड लर्न दिस। और फॉर 15 डेज मैंने यूट्यूब चैनल्स देखा काफी सारे जिसमें उसके बारे में बताया गया था। देन आई स्टार्टेड विद द मेंटोर सो दैट आई कुड आल्सो गेट अ सर्टिफिकेशन और जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए। तो डिवाइन एनर्जीज, यदि आपके पास कोई भी प्रमोशन आती है, कुछ भी ऐसा आता है, इट मीन्स इट इज द टाइम कि डिवाइन एनर्जीज आपको कह रही है कि आप इस लाइन में आ जाओ। अपने कर्मास आपके कटने हैं, आपके फैमिलीज के कटने हैं, क्लाइंट्स के कटने हैं। क्योंकि जब आप सीखोगे तो नेचुरली आप अर्न भी तो करोगे ना, आप लोगों का भी करोगे। देखिए आज सिर्फ थर्ड सेशन था एंड यू गाइस आर एबल टू सी, यू वर एबल टू विजुअलाइज योर पितृ, विच इज बहुत बहुत बड़ी बात है कि थर्ड डे में ही आपने विजुअलाइजेशन करी। तो इसमें इसका मतलब आप लोगों में वो क्षमता है, वो पावर है कि आप लोग कर सकते हो। इस स्किल को और आप जो जितनी जल्दी करेंगे, सीखेंगे, तो आप अपने क्लाइंट्स का भी भला करेंगे, लोगों का भी भला करेंगे, और आपकी अर्निंग का भी एक हो सकता है सोर्स बन जाए। हाँ जी पूजा जी। और एक और चीज कि हम अपने जो हमारा आकाशिक है रीडिंग का जो ये कोर्स है, ये काफी एडवांस लेवल तक का है। ये ऐसे नहीं है कि बेसिक है, ये बेसिक टू एडवांस्ड है। इसमें फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ, और आई थिंक दीदी हमें नहीं लगता कि कुछ भी छूटा है। कोई भी चीज नहीं छूटेगी। पितृ शांति, हाँ। अपना ही रिफ्लेक्शन आप देखेंगे। आप अपना ही रिफ्लेक्शन देखेंगे, या आप अपने ईगो में हैं या शांत हैं या किस तरह का स्वरूप है। आप अपने पास्ट स्वरूप को भी देखेंगे, वो भी एक इसमें आएगा। और जो हमारे कर्मा को लिखते हैं सारा दिन, कैप्चरिंग करते हैं हर टाइम हिडन कैमरा से, चित्रगुप्त की, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी, वो खुद आकाशिक फील्ड में आके आपको पावर देंगे
आपको अपनी पेन देंगे अपने कर्मास को रीराइट करने के लिए। अट्यूनमेंट होगी दो टूल्स की, एक और, हाँ वो भी मैं बताना था। दो टूल्स हैं, एक कौन सा टूल है हमारे कार्तिकेय का? एक वेल है इंद्रदेव का और वेल, एक इंद्रदेव का वज्र, और कार्तिकेय का जो टूल है, उन दोनों टूल्स का अट्यूनमेंट होगा। यानी कि जब आप अपने कोई भी प्रॉब्लम में आएंगे तो आप उन्हीं दो टूल्स का कोई एक टूल का आह्वान करेंगे तो वो आपके हाथ में आएगा और उससे जो भी प्रॉब्लम है वो उसको आप ब्रेक करेंगे। तो इन दो टूल्स का भी आपकी अट्यूनमेंट होगी, पूजा जी ही करेंगी। और दैट इज बेसिकली एक इंद्र का वज्र और कार्तिकेय का वेल, इन दोनों टूल्स का आह्वान, मतलब आपको अट्यूनमेंट दी जाएगी। एंड दिस इज वेरी पावरफुल। इंद्र का वज्र तो वैसे ही आपको पता है और कार्तिकेय का भी आपको पता है। तो यदि इन दोनों की पावर्स भी जब आपके पास आती है तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हमने खुद ये किया है, इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड। पूजा जी, आप अपना एक जो एक्सपीरियंस है शेयर करेंगे, जो आपके हस्बैंड, आपने देखा था अपने हस्बैंड का एक्सीडेंट वगैरह, तो आपने पहले ही देख लिया था, प्लीज। जी। अपने मैं अपने हस्बैंड का आकाशिक कर रही थी, कुछ उस टाइम पे प्रॉब्लम थी उसके रिगार्डिंग। तो वो मेरे को दिखा कि इनका बहुत बहुत बुरा एक, जिसको इमेजिनेशन में भी लाना एक बहुत बड़ा ये होगा कि नो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो चीजें मैंने देखी। फिर मैंने वो करेज कलेक्ट किया, इनकी हीलिंग करी उसी टाइम पे। और जो सीवियरिटी, जो चीजें इतनी बिगड़ी हुई मुझे उस टाइम पे आकाशिक में दिखी थी, इतना बैडली वो एक जैसे बोलते हैं क्राउड का हमला और गन तक की वो फायरिंग और वो चीजें मेरे को दिखी थी। वो सब थोड़ी बहुत धक्का मुक्की मारपीट में वो चीजें खत्म हो गई थी। बिकॉज मैंने वो आई थिंक 7 या हाँ 11 हीलिंग उनकी करी थी उस टाइम पे। वो बहुत मिनिमाइज होकर हमारे सामने आया, बट वो सिवियरिटी टल गई बाय द ग्रेस ऑफ डिवाइन एनर्जी। वो आई थिंक मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती जो सिवियरिटी मैंने उनकी अपने हस्बैंड की देखी थी। तो वो इतनी सीवियर चीजें भी हमें दिखती हैं, और वो आई थिंक मैंने जब देखा था उसके 1 मंथ में ही हो गई थी। विद इन 1 मंथ वो हो गया था इवेंट। हो गया था। इनफैक्ट जब मेरी मम्मी और भी का भी बहुत। केस था, मेरी मम्मी का भी आप केस बता सकते हैं, इन्होंने, शी वेंट इनटू हॉस्पिटल 4 टाइम्स। मतलब कई एस्ट्रोलॉजर्स को भी दिखाया तो उन्होंने कहा कि नहीं बचेंगे, रोमा जी आप जाओ मिलाओ, लास्ट टाइम है इनका। तो पूजा जी ने ही अकाक्षिक किया उनका, और हमने अकाक्षिक में ही जाकर हीलिंग किया वहां पर उनका। जितने भी हमारे पितृ से, हमारे देवता से, हमारे गुरु थे, हमने उनको भेजकर वहां पर उनकी प्रोटेक्शन करवाई। मतलब हम तो कुछ है ही नहीं है, हमें तो अपने गुरुओं को ही बुलवाना था। एंड अकाक्षिक में ही जाकर वहां पे उनकी हीलिंग हुई। 4 टाइम्स वो हॉस्पिटल में जाकर वापस आए, एंड टुडे शी इज स्टिल देयर और हमें ब्लेस कर रहे हैं। और इन्होंने तो वो भी बिल्कुल। देखे, जबकि पूजा जी ने तो वो चीजें देखी कि मुझे नहीं, मैं बहुत हैरान थी कि इन्होंने देखा कि मेरी नानी, मतलब मेरी मदर की मम्मा, उनको वहां पे बैठे प्रोटेक्ट कर रही हैं। फिर मेरी मासी जो भी इस दुनिया में नहीं है, वो उनको नेक्स्ट जब वो हॉस्पिटल गई थी तो वो प्रोटेक्ट कर रही थी। तो इन्होंने जब डिस्क्राइब किया उनका चेहरा, लाइक मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि ओ, कि आपको मेरी मासी और नानी कैसे दिख रही हैं। ये इस लेवल पे ये चीजें होती हैं। बट वो हाँ, क्योंकि आकाशिक की, आकाशिक रीडिंग की, कि वो इतनी डीप लेवल की चीजें हमें दिखती हैं। फेस के एक्सप्रेशंस और वो विजुअल्स, वो चीजें। इवन एक अभी का ही केस है, कुछ दिन पहले का, आई थिंक 3-4 महीने पहले का। एक लेडी थी, वो रीडिंग के लिए आए थे और उनके हस्बैंड के साथ काफी, आई थिंक उनके हस्बैंड ही उनको लेके आए थे, डिप्रेशन या कुछ उनको था।
तो वो अपने हस्बैंड के सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही थी कुछ चीजें। उसमें आ रहा था कि इनके हस्बैंड इनको बैडली ट्रीट करते हैं, ऐसे रस्ट आउट और ये चीजें बहुत मारपीट और चल रही थी। उन्हें बोल रही थी नहीं ऐसे तो ठीक है, ये है वो है, बट उन्होंने जब बाद में मुझसे कनेक्ट किया, उन्होंने बताया कि जितना आप बता रहे हो वो सब चीज मेरे साथ होती है। और फिर उनकी हीलिंग हुई तो वो बहुत बहुत हद तक ठीक है। तो चीजें और वो सारी तो आती हैं, सामने आती हैं, कोई एक्सेप्ट करे ना करे, बट एक बार देखने से पता चल, कुछ होते हैं ना दीदी ऐसे केसेस की लोग एक्सेप्ट नहीं करते। करते नहीं है, वो चीजें आती हैं सामने काफी बहुत। चीज। मैं एक बार हाँ आकांक्षित कर रही थी एक अपने क्लाइंट का, और उनका आई वॉज डूइंग इट इन द ऑफिस। मुझसे वो थोड़ा सा हुआ कि मैंने ऑफिस में किया, और ऑफिस में मैं अकेले होती हूँ बिल्कुल, और रात का ही टाइम था, 7-8 बजे हुए थे। और मुझे उनकी जब आकांक्षित करा तो एक लेडी दिखाई थी जो कि ऑलमोस्ट बेड पे थी, हॉस्पिटल बेड में, और एक जेंट्स जो कि मिडिल एज के, वाइट ड्रेसेस पहनी, वाइट कपड़े बिल्कुल पहने हुए हैं, और एक टर्बन वाले कोई और बंदा था, वो भी दिखाई दिया। तो मुझे नहीं समझ में आया कि ये कौन थे। जैसे कि वो उनकी आंखें, और आंखें इतनी क्लियर थी कि वो मुझे कुछ कहना चाह रहे थे। जब उसके बाद मैंने आंखें खोली, एंड आई कॉल दैट पर्सन, क्लाइंट को, कि मुझे ये पर्सन दिखा है, राइट, ये लेडी है, ये उनकी चेहरा है, ये जेंट्स है, ये इस तरह से डिस्क्रिप्शन जब पूरा दिया, तो पता चला कि ये उन्हीं के मम्मी पापा हैं, जो उनके एक्सीडेंट को, बहुत साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, उनमें उनकी डेथ हो गई। आप मानेंगे जो मेरे रोंगटे खड़े हुए। उसके बाद तो मैंने रात के 12, क्योंकि आई एम इन दी ऑफिस टिल 12:30, तो आई कॉल पूजा जी। मैंने कहा पूजा जी 12:30 बजे तक फोन मत बंद करना, अब मुझे वो यहीं पे ही दिख रहे हैं। एंड कैन यू इमेजिन, अनदर 3 to 4 months हमने पेमेंट तो 21 days की ली थी हीलिंग की, लेकिन वी डिड नॉट स्टॉप द हीलिंग। हम कर ही नहीं पाए। हम 4 months तक काफी। हीलिंग करते रहे, क्योंकि हमें अंदर से था कि इनकी हीलिंग करनी है। उनकी आंखें हमें देख रही हैं, क्योंकि उनके कर्म की हीलिंग काफी बहुत, और वो उनके जो प्रॉब्लम्स थे काफी सॉर्ट आउट हो गए थे। फाइनेंस का काफी फाइनेंस की काफी सोर्स इश्यू। हुई थी। हाँ, तो ये काफी हुई थी तो चीजें आकांक्षिक में आती हैं। प्लीज एनरोल करिए, एक्सेस करिए अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को, अपनी फैमिली वालों के आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस भी करिए, हील भी करिए, लोगों को हेल्प भी करिए। You can share ये the बहुत you बहुत can yeah, you can share this क्या कहते हैं, लिंक टू योर फैमिली फ्रेंड्स जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनको पता नहीं है। मैं यूट्यूब में डालूंगी, आप लोगों को लिंक भेज दूंगी, आप शेयर करिए, एंड यू कैन प्रमोट ऑल्सो। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? सबसे बड़े सीरियस हो गए हैं। एक्चुअली में ऐसी बातें जो होती है ना, वो बहुत क्या क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं। आई नो दैट, हम भी जब करते थे, अभी भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अभी रात को कभी ऑफिस में उस वाले सीन के बाद रात को आकांक्षित नहीं करती हूँ, और इसमें रात को करना भी नहीं चाहिए, अनटिल यू आर वेरी स्ट्रांग। दिन में ही करा, हीलिंग और 6-7 बजे से पहले पहले कर लो, क्योंकि एनर्जीज आती हैं, एनर्जीज आपको कनेक्ट करती हैं कई बार। तो करती हूँ। रोमा जी, एक क्वेश्चन है। हाँ जी, एक बार बताओगे कि टाइमिंग क्या रहेगी क्लास की? ये जो अभी क्लास हम कर रहे हैं 11:45 की, न- नहीं, जो आप आकांक्षी की क्लासेस लेंगे उसकी 11:45 बोल रहे हो आप? मिशिगन टाइम, और 9:15 जो है वो उसका टाइम है। ओके, 9:15 कर देंगे, या हो सकता है कि 9:30 भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मिशिगन टाइम क्या रहेगा? मिशिगन टाइम हमारा 12 o'clock हो जाएगा, यदि 9:30 कर रहे हैं तो। ओके, और एवरीडे क्लास होंगी? नहीं, हफ्ते में 3 दिन होगी, वो हम उस टाइम बता देंगे, क्योंकि वो मेरी अब वो अभी आपको पता नहीं है, राइट? नहीं पता है। लाइक इधर इट वुड बी मंडे वेंसडे फ्राइडे, or it would be Tuesday, Thursday, Saturday. So I will prefer Tuesday, Thursday, Saturday, थोड़ा सा
क्योंकि उसमें मेरे क्या होता है कि ट्यूसडे थर्सडे सैटरडेज को भी हम लोग कर सकते हैं, कोई और क्लासेस नहीं होती हैं। तो वी विल डिसाइड ऑन दैट, जो भी हमारे पास मैक्सिमम आएगा, कि आप मंडे वेंसडे फ्राइडे कर लो या ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, वी आर ओपन टू बोथ। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम 9:30 ही रहेगा, 9:15 या 9:30। मतलब 12 o'clock, राइट? हाँ, मिशिगन टाइम 12 o'clock रहेगा। ओके, हाँ You ठीक can also forward to your other friends and families, they can join क्योंकि मिशिगन टाइम है। है, ओके, नो प्रॉब्लम। Yeah, that's the only thing I want to ask. अगम जी कोई क्वेश्चन? गुड। लेखनाथ जी कोई क्वेश्चन? आप म्यूट हैं लेखनाथ जी, यू आर म्यूट। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे को, क्योंकि पूजा जी ने इतना ज्यादा टास्क में डला दिया, मैं अभी भी वहीं पे ही हूँ, अभी उसी भी पे उसी, पेज हाँ मुझे वो लग ही रहा था कि अभी भी आप उसी में हो। हाँ जी, थैंक यू ऑल। हाँ जी, क्या कह रहे हैं पूजा जी? ये दूसरे डायमेंशन से आए हैं ना अभी कम बैक करके, तो वो रहते हैं रियल में हम काफी टाइम तक रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और क्या है कि कान्हा जी, आप मेरे को ना एक चीज से दूसरी चीज पे जाने में टाइम लगता है। मैं पढ़ता था तभी भी, या कोई चीज सीखता था तभी भी, मैं एक चीज को पूरा पहले उसका पूरा जूस निकालता हूँ, उसके हाँ, बाद तब मैं कोई दूसरी चीज की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ। तो मैं आपको बताऊँ अच्छा, एक और चीज है, हाँ एक क्वेश्चन था। जैसे हम लोग बहुत सारे मॉडर्निटीज पे काम करते हैं ना, जैसे अट्रैक्ट हो गए हम कि चलो टैरो कर लिया, न्यूमरोलॉजी कर ली, या फिर वास्तु में आ गए, फिर ऐसे ऐसे XYZ ABCD, है ना? तो मेरे ख्याल से ये सभी चीजें काम तो करती होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करती होंगी। लेकिन क्या कभी आपको ऐसा लगा कि अ, यार इसमें कुछ ज्यादा आनंद नहीं है, कोई चीज करने के बाद आपको लगा इसमें ज्यादा आनंद नहीं है, देन यू लेफ्ट, या आप उसी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हुए? रोमा जी, मेरा मैं दूं इसका आंसर? दो दो। जब मैंने सबसे पहले किया था वैदिक, उसके बाद उसने मेरे को थोड़ा सा, मतलब मेरे को बहुत था, बट मैंने रोमा जी से ऐसे ही पूछा कि इज इट ओके कि आप टैरो सिखाते भी हैं? देन शी सेड यस। तो जब मैंने इनसे टैरो सीखा, तो देन आई फाउंड आउट, और द वे शी टीच मी, कि हम अपने आप के दिमाग में ये सोचते हैं कि ये सब चीजें अलग अलग है, बट ये चीजें कनेक्टेड होती है। बिकॉज टैरो में भी वही है, वैदिक में भी वही है, केपी में भी वही है, बट उनको प्रिडिक्ट करने का या समझने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। बट हाँ, हर जब जहां पे घूम के आओगे ना, चीज एक ही मुझे लगी। रोमा जी, एम आई राइट? बिल्कुल 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 राइट है, बिल्कुल राइट है। क्योंकि जितना, जब हम टैरो कार्ड करते हैं तो उसमें भी हम न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी को डालते हैं, हाँ, राइट? हमने करा है और हमारे प्रिडिक्शंस भी सही गए थे, और रेमेडीज भी आती हैं, तो वो उसी के बेस में आती हैं। टैरो कार्ड क्या है? टैरो कार्ड एक डिवाइन एनर्जीज ही तो है, राइट, जो हम कनेक्ट करते हैं। तो जब हम टैरो कार्ड से कनेक्ट करते हैं तो वो भी हमें गाइडेंस मिलती है। जब हम कभी कुंडली भी देखते हैं तब भी क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कुंडली में देख रही हूँ तो कैलकुलेशन कैसे करी, कहाँ से करी, क्यों करी, वो समझ नहीं आता, लेकिन कैलकुलेशन होके जो प्रिडिक्शन आती है वो बिल्कुल सही आ जाती है। और बाद में जब मैं बैठ के सोचती हूँ कि यार मैंने ये कैसे किया था, तो दिमाग घूम जाता है, यार ये तो कोई डिवाइन, मतलब उस टाइम जो मुंह से निकला वर्ड, कितनी बार मेरे साथ हुआ है, वो बिल्कुल सही हुआ। और बाद में बैठ के मैं सोचती हूँ कि मैंने ये क्या कैलकुलेशन करी थी इस टाइम, नहीं ऐसे हुआ। तो इट इज डिवाइन एनर्जी। ऐसे ही रोमा जी ने एक बार मेरे से पूछा था कि कौन सा कार्ड आया, तुमने ये प्रोडिक्शन कैसे की? मैंने कहा मुझे अब बिल्कुल याद नहीं है, और वो प्रोडिक्शन बहुत सही थी। रिमेम्बर, मैंने आके अब, और उस प्रोडिक्शन का मुझे बाद में पता लगा जब मैं इंडिया थी, कि वो 101% सही थी। सही कही है, और हाँ। रोमा जी ने पूछा कौन सा कार्ड आया था, क्या था, मेरे को समझ में ही नहीं आया। मैंने कहा रोमा जी प्लीज, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, मुझे याद ही नहीं है, और मैंने कैसे किया मुझे ये भी याद नहीं है। हम्म, लेखनाथ जी, और है कि जैसे आप बोल रहे थे कि क्या आप मतलब बोर हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि इसमें मजा नहीं आ रहा। हो सकता है आपने बहुत सारी चीजें सीखी है, मतलब सबके लिए है तो सीखी है, बट आपकी एक्सपर्टीज जो है वो एक या दो चीज में होती है मेनली। बाकी
आपको इंटरेस्ट आया होगा तभी सीखी है, हमने भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बट एक चीजें ऐसी होती हैं कि वो कभी नहीं थकते आप करते हुए, कभी उससे बोर हो ही नहीं सकते। हाँ मतलब एनी टाइम मेरे को आ जाओ। जो अंशु जी ने बताया ना, मेरे को उस बात पे मेरे को लगता है कि ये बिल्कुल सही है। बेसिकली जब हम इसमें जाते हैं ना, तो फाइनली मुझे नहीं लगता कोई फॉर्मूले काम करता है। आपका जो मेहनत होती है, जो आपका इनर लाइब्रेरी होती है, शायद वो ज्यादा बढ़िया काम करती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। रोमा जी के साथ जिस ग्रुप में मैं BNN ग्रुप में, वहां पर 2-3 लोग बड़े खतरनाक एस्ट्रोलॉजर है। आई स्वेयर, मैं उनकी प्रिडिक्शन सुनता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ भाई क्या कमाल करते हैं वो लोग। ठीक है, मतलब एक तो इतना जबरदस्त आदमी हो, तो यहाँ तक बताते हैं, बोल देते हैं आपके घर में फलाने कमरे में एक कच्चा कचरा डब्बा पेंटिंग वाला पड़ा होगा। इतना तक भी प्रिडिक्ट करता है वो बंदा, मतलब मान गया मैं उसको। तो क्या हुआ, किसी ने उनसे पूछ लिया, किसी ने उनसे अपनी बेटी के बारे में पूछ लिया, मतलब ग्रुप में डाला, और इतना खराब प्रिडिक्शन उसमें डाला गया ना। और वो उन बंदे ने भी बोला जो प्रिडिक्शन बहुत बढ़िया करते हैं। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि औरों की बात में तो इतना वो नहीं आया, लेकिन उस बंदे की प्रिडिक्शन से वो डर गए, फ्रैक्टेंड हो गए बहुत। फादर थे, मेरी बेटी के लिए डरना स्वाभाविक था, है ना। और उस बंदे की प्रिडिक्शन कभी गलत नहीं होती। मैं खुद मतलब अमेज करता हूँ हाउ ही डज दैट प्रिडिक्शन। मतलब गजब ही है। मैं और रोमा जी शायद पकड़ में भी आ रहा होगा आपके वो बंदा कौन है, वो मतलब। प्रेडिक्शन का एक और भी कारण है कि जैसे जो लोग साधना भी करते हैं, तो मैंने क्या बोला था भी कि यदि कुंडली सामने आती है तो वो चीजें निकल जाती हैं। और कई बार हमें खुद भी होता है, हम सोच पड़ जाते हैं कि ये कैसे बोला। तो जो साधना हाँ, करते हैं वो भी एक डिवाइन गाइडेंस भी आ जाता है। हाँ, मैं बताता हूँ आपको रिकॉर्डिंग कि बंद कर जब रही हूँ। सॉरी, मेरी रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो रही है। एंड इसको अगेन बंद। अभी 1 मिनट रुकेंगे। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग दिस सेशन. Bless you all and have a great time.